नमस्कार, स्वागत है A to Z न्यूज़ में। और हमारे साथ आज मौजूद हैं मशहूर फिल्म एक्टर, वर्सटाइल एक्टर शर्मन जोशी। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। फौजी कॉलिंग 18 मार्च को रिलीज़ हो रही है, जिसमें एक मेन कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसा कैरेक्टर शायद जो इस तरह के ट्रेलर आ रखे है, शर्मन जी का कहना को लगता है कि एक बहुत चैलेंजिंग रोल। किस तरह की मूवी है और किस तरह से आप इस रोल को लेकर अपने आप को जोड़ते हैं? आज तक हम लोग ने फ़ौजियों की वीरता को हमने सराहा है, माना है, कबूला है, सेलिब्रेट किया है, लेकिन आज तक हमने फ़ौजियों की परिवार की कुर्बानी, उनके बलिदान को शायद इतना पहचाना नहीं है और इतना मान दिया नहीं है, जो हम इस फिल्म के द्वारा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि फ़ौजी जब बॉर्डर्स पे अपनी बहादुरी दिखाते हैं और हमारे देश को और हम सब की सुरक्षा करते हैं, ये परिवार को पता नहीं होता है कि ये फ़ौजी घर लौटेगा कि नहीं, और ये परिवार उतनी ही बहादुरी दिखाते हैं जिसको हमें मानना चाहिए। और मानिए कि कभी भी कोई फ़ौजी शहीद हो जाता है तो फ़ौजी के परिवार को कभी ऐसा ना लगना चाहिए हम सब के द्वारा कि वो अकेले हैं और उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हम सब उनके लिए एक साथ होकर खड़े रहेंगे। अब तक शर्मन जी आपको लोगों ने कॉमिक रोल में ज़्यादा देखा और आपकी जो कॉमिक को लेकर टाइमिंग उसको बहुत सराहा है। ये एक अलग सब्जेक्ट को लेकर है और शायद पहली बार आप फौजी के रोल प्ले कर रहे हैं मूवी में, तो कॉमिक रोल में और इस गंभीर रोल में क्या मेहनत करना पड़ती है, किस तरह की ट्यूनिंग बिठाना पड़ती है? तो स्क्रिप्ट जिस तरह से लिखी जाती है उस तरह से जाहिर है कि किरदार भी बनता है। तो कॉमेडी में उस किस्म की लाइटर मोमेंट्स वो डेवलप होते हैं और फिर आपका किरदार भी उस किस्म की लाइटर मोमेंट्स निभाता है। वैसे ही इस किस्म की ड्रामेटिक फिल्म में ड्रामेटिक मोमेंट्स होते हैं जिसको जितनी ईमानदारी से मैं निभा सकूं उसकी कोशिश करता हूं। क्योंकि आप फौजी कॉलिंग में फौजी सोल्जर का रोल प्ले कर रहे हैं और शायद पहली बार आप फौजी की लाइफ से को करीब से भी देखने का मौका मिला होगा। इससे पहले आप फौजियों को, सोल्जर्समैन को लेकर आपकी क्या सोच थी कि किस तरह की उनकी लाइफ रहती थी? अब चूँकि आप खुद आपने के फौजी का रोल, सोल्जर का रोल प्ले किया है, तो क्या मानते हैं? मैंने जैसे कहा कि ये फ़िल्म फ़ौजियों के परिवार पे ज़्यादा हमने गौर किया है और उनकी कुर्बानी, उनके बलिदान को हम मान रहे, सैल्यूट कर रहे हैं। तो फ़ौजी जब घर पहुंचता है उस वक्त फ़ौजी के पारिवारिक जीवन कैसा होता है, जैसे हम सबका होता है वैसा ही होता है। सारे सेम इमोशन वो लोग भी फील करते हैं, जॉय, हैप्पीनेस अपने परिवार को इतने महीनों बाद, सालों बाद मिलने का, और वो सारी चीज़ें हमने दर्शाने की कोशिश की है और उसके ज़रिए ये भी कहने की कोशिश की है कि फ़ौजी का परिवार सबसे पहले। 18 मार्च को आपको थिएटर में आपकी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, लेकिन काफ़ी लंबे अरसा हो गया आपको दर्शक नहीं देख पाए, तो ये बीच का गैप, इतना लंबा गैप क्यों? बस ये तो मेरे हाथ में नहीं है, भगवान की कृपा रही तो फिल्में मिलेगी, काम मिलेगा, उस हिसाब से काम करते जाएंगे। अच्छा, एक चूँकि बड़े बड़े आर्टिस्ट, चूँकि अभी कोरोना काल की वजह से थिएटर्स बनते पूरे, तो लोग OTT प्लेटफॉर्म की तरफ मूव कर रहे थे। बड़े बड़े एक्टर्स हैं, हम अगर बॉबी देओल की बात कर रहे हैं या विवेक ओबराय की बात कर रहे हैं या दूसरे एक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं, OTT प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेस्ट है या थिएटर? OTT प्लेटफॉर्म अलग है, थिएटर प्लेटफॉर्म अलग है। मतलब सिनेमा का और प्लेस का थिएटर वो भी अलग है। मैंने भी OTT के शो कर चुका हूँ। अभी मेरा ख्याल है अब ऐसा समय आ गया है कि एक्टर या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर भी या राइटर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी टाइम लेंथ का काम कर सकता है और अभी कोई टैबू रह नहीं है। वो सारी लाइंस काइंड ऑफ मर्ज हो गई है। ऑफ कोर्स हर एक प्लेटफॉर्म का एक अपना USP रहेगा, लेकिन अगर आप फिल्म करते हो तो आप टेलीविज़न नहीं करोगे या थिएटर नहीं करोगे या OTT प्लेटफॉर्म पे नहीं काम करोगे। वो वक्त मेरा ख्याल है अब रहा नहीं।
एक आखिरी सवाल आपसे, कोरोना की वजह से लोग आज भी डर रहे होंगे, आप मुंबई में एकदम से फिर से बाढ़ आई, चूँकि आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, लोग अभी भी थिएटर में जाने से डर रहे हैं, चूँकि सरकार ने परमिशन दे दी है फिर से, क्या लगता है आपको कि लोग वापस थिएटर की तरफ वापस आएंगे? इच्छा तो बहुत है, मुझे ऐसा लगता है लोगों की। जब फ़्लाइट से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि फ़्लाइट्स भर भर के जा रही है, और कहने का मतलब है कि लोग अपने काम पर तो पूरी मात्रा में बाहर निकल चुके हैं। और रहा एंटरटेनमेंट का सवाल, तो एंटरटेनमेंट सिनेमा घर में जाकर के पिक्चर देखना मेरा ख्याल है बहुत ही सेफ़ एक्सपीरियंस है। और चूँकि अब ऑलमोस्ट बाकी का जीवन भी जैसे था वैसे हो गया, तो सिनेमा घरों में जाने की उत्सुकता तो बहुत है लोगों की। उम्मीद करते कि आएंगे और पिक्चरें देखेंगे। ऑल दी बेस्ट बोलना चाहते हैं आपकी फौजी कॉलिंग के लिए, जो 18 मार्च को रिलीज़ हो रही है। जिस तरह का ट्रेलर आ रहा है कि वाकई एक अलग मूवी लग रही है, सोल्जर बैकग्राउंड की लग रही है, कि ऐसा लग रहा है कि एक बहुत इमोशनली ड्रामा। तो उम्मीद है कि ये फिल्म आपकी सुपर डुपर हो और दर्शक आपको लगातार जैसे मिस कर रहे थे बीच में, वो गैप कम हो और आप जल्द से जल्द दूसरी मूवी में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।